हेलो गाइस। तो देखेंगे निफ्टी ने दोस्तों 115 पॉइंट कल की क्लोजिंग से ऊपर जाके दोस्तों क्लोजिंग दी है। यानी कि कल की क्लोजिंग से दोस्तों 115 पॉइंट ऊपर जाके निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि हमने आपको कंटिन्यू दोस्तों बता रखा था कि ऊपर का जो लेवल है 24,300। ओके, कंटिन्यू आज 2-3 दिन से आपको बता रहा हूँ। आज दोस्तों उसी लेवल के ऊपर दोस्तों क्या है, हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। देखेंगे यहाँ पे 2 से 3 दिन का दोस्तों यहाँ पे इसने रेंज भी बनाई थी। आज उसके ऊपर ही हमें दोस्तों क्लोजिंग देखने को मिल गई। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, नीचे का जो व्यू है ना, जो नीचे की हमारा व्यू था उसको हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, अवॉइड करेंगे। अब हम जब भी कहीं पे मार्केट सपोर्ट पे आता हुआ दिखेगा, वहां पे हम कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी दोस्तों क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ओके, हमें कोई बाइंग आउट अपॉर्चुनिटी वहां पे दिखेगी तो वहां पे हम अप साइड का ट्रेड दोस्तों लेंगे। ओके, अब नीचे की तरफ हमने आपको बता दिया क्या सपोर्ट हमारा है, कितना 24,000। ये लेवल हमारे लिए क्रूशियल लेवल अब हो चुका है। एक तो ये राउंड फिगर है, दूसरा क्या है, ये ट्रेंड लाइन, दोनों एक ही जगह पे मिल रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर ये लेवल टूटता है तो फिर नीचे का हमने जो लेवल आपको बता रखा है वो कितना, 23,000। ओके, ये लेवल निकल के आता है। फिलहाल अभी ऐसी कोई मतलब सीन ऐसा कोई दिख नहीं रहा है जब तक ये 24,000 नीचे क्लोजिंग हमें नहीं मिल जाती है। ओके, एक बात। दूसरी बात ये देखिए, यहाँ पे 2-3 दिन टाइम बिताया था और ये ट्रेंड लाइन क्या है, अब सपोर्ट का काम कर रही है। यहीं से दोस्तों हमें बाइंग देखने को मिल रही है। और जो 2 से 3 दिन दोस्तों रेंज बनाई थी, आज उसके ऊपर हमें क्लोजिंग भी देखने को मिल गई है। इसीलिए दोस्तों मैंने बोला था आपको कि जब तक 24,300 के ऊपर दोस्तों नहीं निकलता है तब तक हमें अप साइड का व्यू नहीं बनाना चाहिए। अब दोस्तों इसमें क्लियर कट हमें पता चल रहा है कि अब ये दोस्तों क्या है, एक तो दोस्तों जो 24,250 वाला क्या था, ये रेजिस्टेंस बना था, उसके ऊपर क्लोज हो गया। एक तो ये 2 से 3 दिन का रेंज बनाया 24,300 वाला, उसके ऊपर भी हमें क्लोजिंग मिली। यानी कि दोनों लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग आज देखने को मिल गई। तो हाईली चांस है इसमें अब एक अपसाइड का मूव आ सकता है। इसमें क्या है, 24,500। अब जो लेवल है ऊपर की तरफ वो 24,500 है दोस्तों। इसके ऊपर टिकेगा मार्केट तो फिर क्लियर कट हो जाएगा कि अब क्या है, मार्केट नया हाई लगाने के लिए तैयार है। ओके, अब हमें इस लेवल पे नजर रखनी पड़ेगी कि कल मार्केट क्या इस लेवल तक जा सकता है, तो इस पे हम नजर बना के रखेंगे। ओके, आज देखेंगे दोस्तों मंथली एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी वगैरह में, बट बैंक निफ्टी में उतना कोई खास मूवमेंट नहीं मिला। बट निफ्टी के अंदर दोस्तों में बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली और बहुत बढ़िया है दोस्तों। ये लगभग 2:45 के बाद दोस्तों 2:45 के बाद दोस्तों इसमें मूव आया और बहुत अच्छा खासा दोस्तों में रिकवरी देखने को मिली है। ओके, तो ये एक अच्छी बात है, अच्छी है, मतलब साइन है। हमने यही बोला था कि 24,300 के यानी कि ये 2-3 दिन की जो रेंज है इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है, जो कि हमें जो नेक्स्ट लेवल निकल के आता है 24,500, इस लेवल तक हम जा सकते हैं। ओके ओके, ये हो गया। तो आज कैंडल भी देखेंगे बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। तो इट्स गुड। ये हमारे लिए अच्छा है क्योंकि मैं चाहता था कि यहाँ से एक बाइंग हमें देखने को मिल सकती है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि 24,000 के पास दोस्तों वहाँ पे क्या करोगे आप, कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढना, ना कि सेल करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। ओके, तो ये था। ओके, अब दोस्तों हम देखेंगे कि कल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे में, कौन कौन से लेवल हैं जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। ओके, तो उन पे भी हम जो अपनी तीनों कंडीशन पे बात करते हैं उनको इन डिटेल में समझ लेते हैं। ओके, और दूसरा, आज जो हमने ट्रेड किए थे, नंबर ऑफ ट्रेड किए हैं दोस्तों कितने, 4। ओके, 4 में दोस्तों हमारा 2 में क्या गया है, एसएल, और 2 में हमारा है टारगेट। जो टारगेट आया है दोस्तों बहुत बड़ा बड़ा टारगेट है, बहुत अच्छा टारगेट है। ओके, और जो एसएल गया है बिल्कुल छोटे छोटे गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि प्रॉफिट का आप ये समझ लीजिए, जो हमने अगर हमने 100 रुपीज का 2 टारगेट में प्रॉफिट किया है, और जो 2 में हमारा एसएल गया है वो 25 रुपीज का, ऐसे समझ लीजिए आप, इतना गया है। यानी कि मैं 75 रुपीज के अभी भी प्रॉफिट में। यानी कि जो तुम्हारा लॉस होना चाहिए दोस्तों वो बिल्कुल छोटा सा होना चाहिए। तो प्रॉफिट का भी दोस्तों क्या है, 1/4 यानी 1/4 वाला हिस्सा होना चाहिए आपका, ये है। तो अब दोस्तों हम क्या है, बारीकी से समझ लेते हैं कि अपनी तीनों कंडीशन। हम पहले अपने ट्रेड भी दोस्तों आपको आज दिखा देते हैं। ओके, हम टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं, 5 मिनट का टाइम लगा के दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे देखो जो पहला हमारा ट्रेड था, हमने आपको क्या बताया था कल, ये चीज। ओके, ये देखेंगे मार्केट ऑलरेडी कंटिन्यू दोस्तों निगेटिव थी। ओके, पर यहाँ पे ये कैंडल बनती है, इस चैनल का क्या है, हमें ब्रेकडाउन देखने को मिल जाता है। हमने इसी पे दोस्तों क्या किया था, सेल किया था और अच्छा खासा दोस्तों मैं यहीं कहीं पे निकला था। ये वाली जो कैंडल है, ये ग्रीन वाली, यहाँ पे रिजेक्शन दिखा रही है, यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक लिया था, अच्छा प्रॉफिट आया था यहाँ पे। पहला ट्रेड ये हो गया। अभी सेकंड ट्रेड आया था क्या, जब यहाँ से भी देखेंगे सेम सिचुएशन थी और यहाँ पे ये कैंडल आई ना, रेड कैंडल, इसी कैंडल पे दोस्तों इसके बाद हमने जैसे मैं अब ये इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, फिर यहाँ पे मुझे लग रहा था कि अब ये यहाँ पे और दोस्तों सेलिंग देखने को मिल सकती है, बट ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। वहाँ पे क्या धीरे धीरे टाइम पास किया और फिर यहाँ पे दोस्तों इसमें बस थोड़ा सा लॉस हुआ था। उसके बाद भी मैं चुपचाप बैठा रहा। ये जो सेलिंग आई मैंने इसमें भी कुछ नहीं किया। हाँ, यहाँ पे
अभी आपको एक और चीज दिखाता हूँ, दूसरा हमारा जो एसएल कहाँ है, ये जो सेलिंग आई, अब इसको मैं टाइम फ्रेम को चेंज करके दिखाता हूँ आपको कैसे। यहाँ पे भी दोस्तों हमारा एक एसएल गया जो कि 15 मिनट का मैंने किंग दिया था ये ट्रेड। यहाँ पे ये देखो, ये 15 मिनट की दोस्तों ये कैंडल है, कितनी स्ट्रांग कैंडल है दोस्तों। ओके, और ये सपोर्ट भी था। ओके, इस वजह से दोस्तों मैंने यहाँ इस कैंडल को देख के दोस्तों ट्रेड लिया था, क्योंकि 15 मिनट इतनी स्ट्रांग कैंडल थी, बिग बार कैंडल थी, मुझे लग रहा था कि अब ये सपोर्ट क्या है, टूटेगा। बट मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि क्या सपोर्ट हमेशा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो 70 to 80% क्या है, काम करते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सपोर्ट अगर हो या रेजिस्टेंस हो, वहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए। बट हमने फिर भी लिया, क्यों? क्योंकि इस कैंडल को देखते हुए मार्केट ऑलरेडी क्या था, निगेटिव थी। इस वजह से दोस्तों मुझे लगा यहाँ पे हमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ओके, तो ये हुआ था इस कैंडल में, लेकिन इस कैंडल में, अगली कैंडल में हमारा ऐसा चला गया, धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर जाता गया। अब देखेंगे दोस्तों 5 मिनट में जो हमने लास्ट हमने ट्रेड लिया उसको मैं दिखाता हूँ। जैसे ही ये कैंडल बनी ना, इस कैंडल में तो मेरा पूरा ऐसे लगा के चली गई। उसके बाद में ये देखेंगे, ये लेवल जो था ये रेजिस्टेंस का लेवल था। ओके, ये जो जून था ये रेजिस्टेंस कंटिन्यू हुआ। अब मार्केट क्या करती है, ऐसी कैंडल दोस्तों बनाती है, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे करके इसी पे होल्ड करती है। ईएमआई देखेंगे, ईएमआई के ऊपर ही जैसे ये कैंडल बनती है ना ग्रीन वाली, अब यहाँ पे हमारी थोड़ी सी आंखें खुल जाती है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे अच्छा खासा देखेंगे टाइम भी पास किया, नीचे से सपोर्ट भी आ रहा। मुझे लग रहा था दोस्तों अब यहाँ से नीचे आने की प्रोबेबिलिटी कम है, यहाँ पे हमें ऊपर का दोस्तों क्या है, रिवार्ड ज्यादा मिल सकता है। तो मैंने यहीं पे दोस्तों एक कॉल बाय किया था दोस्तों, और इसमें देखेंगे बहुत अच्छा रिटर्न देके गई दोस्तों, बहुत बढ़िया रिटर्न देके गया। तो ये आज के हमारे 4 ट्रेड थे, 4 में से क्या हुआ, 2 में हमारा एसएल गया और 2 में हमारा क्या है, टारगेट आया। ओके, तो ये था दोस्तों एनालिसिस। ओके, अब हम चलते हैं दोस्तों, अब अपने एनालिसिस पे चलते हैं कि हम कल ट्रेड कैसे कर सकते हैं। उस पर भी देखेंगे, आप 15 मिनट के चार्ट पे देख लो क्या रिकवरी में देखने को मिली। ओके, तो ये जो रेंज बनी हुई थी ना, मैं बोल रहा था 24,300, इसके ऊपर, उसके ऊपर भी यार मार्केट ने क्या किया, क्लोज कर दिया। तो ये एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी शानदार हमें रिकवरी देखने को मिली। ओके, अब हम चलते हैं दोस्तों कि हम मार्केट में ट्रेड कैसे कर सकते हैं। ओके, क्या अगर मार्केट दोस्तों क्या फ्लैट ओपन हो जाती है, ओके, फ्लैट ओपन होने मतलब क्या, ये जो जोन है ये, और इसी जोन में अच्छा खासा हमने टाइम पास किया। ओके, पहली कंडीशन आप ध्यान से समझना, अच्छा खासा यहाँ पे टाइम पास करके फिर दोस्तों इसी जोन को निकालते हैं कितने, 24,350। इसके ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करती है तो जो हमारा पहला टारगेट आएगा दोस्तों वो क्या होगा, 24,410 पहला टारगेट होगा। सेकेंड टारगेट होगा 24,470, और जो थर्ड टारगेट होगा दोस्तों 24,540। इन तीनों टारगेट के लिए जाएंगे कब, जब मार्केट अच्छा खासा टाइम बिताए और फिर ये ऊपर की तरफ निकलता है तब। पहली कंडीशन, अगर मार्केट दोस्तों अच्छा खासा यहाँ पे टाइम बिताता है और फिर धीरे धीरे करके अगर नीचे आता है, तो नीचे की तरफ देखो इतनी अच्छी रिकवरी आने के बाद फिर अगर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक हो सकता है, जो कि 24,300 के आसपास तक आ सकता है, या 250 तक, जो कि हमारा रेजिस्टेंस था। अब इसके क्या है, एज सपोर्ट काम करेगा। यहाँ कहीं पे दोस्तों फिर भी यहाँ अगर नीचे भी आता है तो यहाँ कहीं पे हम बाइंग की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ओके, अगर ये नीचे और आता है तो फिर वहाँ पे चुपचाप बैठे रहिए जब तक कोई क्लियर प्राइस एक्शन नहीं नीचे की तरफ बनता है, क्योंकि इतनी अच्छी रिकवरी आने के बाद और फिर नीचे आता है तो फिर वो अनयूजुअल सा होगा दोस्तों, वहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा। मैं नीचे की तरफ नहीं बता रहा, वहाँ पे आप प्रॉपर प्राइस एक्शन को फॉलो करना, और सेटअप अगर कोई बनता हुआ आपका दिख रहा है तो वहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं। ओके ओके, हाँ हम चलते हैं दोस्तों, क्या अगर मार्केट गैप अप ओपन करती है, ओके, गैप अप ओपन होने का मतलब ये 400 के आसपास। ओके, यहाँ पे अगर 400 के आसपास निफ्टी गैप अप ओपन होती है और अच्छे से ट्रेड कर रही है, टाइम बिताए, उसके बाद क्या है, अगर निकालती है निफ्टी 24,400, ओके, ये लेवल अगर निकालती है तो हमारे जो टारगेट निकल के आएंगे, क्या पहले जो टारगेट होगा 24,460, ओके, जो सेकंड टारगेट होगा 24,530, इन दोनों टारगेट के लिए जाएंगे। ओके, और जो थर्ड टारगेट जाएंगे वो रियल केस में देखेंगे कि थर्ड टारगेट वहां पे हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर थर्ड टारगेट के लिए जाएंगे 24,580, ये तीनों टारगेट हमें मिल सकते हैं ऊपर की तरफ, कब, जब मार्केट यहाँ पे 400 के ऊपर ही सस्टेन होता है तो। ओके, अब अगर दोस्तों गैप अप ओपन होने के बाद दोस्तों क्या है, अगर मार्केट टाइम बिता के फिर नीचे आता है तो ये फिर क्या है, कल की क्लोजिंग तक आ सकता है दोस्तों। आज की जो क्लोजिंग है ना, इस लेवल तक जा सकता है, जो कि 24,300, यहाँ तक दोस्तों मार्केट में करेक्शन देखने को मिल सकता है। हमने क्या बताया, चाहे गैप अप भी ओपन हो तो वहाँ पे क्या है, अगर आपको यहाँ पे नीचे की तरफ करेक्शन देखने को मिला तो वहाँ पे भी दोस्तों आपको क्या है, बाइंग की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। ओके, अब क्या है,
आपको जब तक क्लियर डाउन साइड का प्राइस एक्शन नहीं मिलता है, आपका सेटअप बनता हुआ नहीं दिखता है, तब तक आप नीचे का जो ट्रेड है वो अवॉइड कर सकते हैं। ओके ओके, अब हम चलते हैं दोस्तों अपनी थर्ड कंडीशन पे। क्या अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन करती है, ओके गैप डाउन बोले तो ये जो रेंज में अच्छा खासा टाइम बताया, यानी 200 के आसपास या 24,200, ओके यहाँ कहीं पे अच्छा खासा टाइम बिताए, यहाँ पे हम ढूंढेंगे क्या अच्छी खासी, अगर रेंज बिताने के बाद में फिर ये निकालता है कितना 24,250, ओके इसको निकालना जरूरी है, क्योंकि अगर गैप डाउन होता है वहाँ पे कोई बाइंग कंडीशन बनाए और फिर इस लेवल को निकालता है तो जो हमारे टारगेट ऊपर की साइड में आएंगे वो 24,320 पहला टारगेट होगा, जो सेकंड टारगेट होगा 24,380 और जो थर्ड टारगेट होगा 24,440। ये 3 टारगेट के लिए हम जाएंगे। कब? जब ये गैप डाउन 200 के आसपास होता है, टाइम बिताए और फिर ये 24,250 को निकालता है, तो इन तीनों टारगेट के लिए हम जा सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे गैप डाउन होने के बाद फिर अगर 24,200 को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो ये पहला टारगेट तो यही हो जाएगा, जो कि क्या है 24,100, ओके ये टारगेट होगा पहला। अगर इसको भी ब्रेक करता है फिर सेकंड जो टारगेट निकल के आएगा वो 24,000, ये यहाँ तक हम दोस्तों क्या कर सकते हैं, ट्रेड करते हैं, फिर हमें क्लियर भी मिल जाएगा। अगर 24,200 के नीचे कंटिन्यू मार्केट ट्रेड करती है तो जब नीचे के लिए जाएंगे, जो कि लेवल निकल के आएगा क्या 24,000। हाँ दूसरा एक ये भी है दोस्तों सीन, अगर निफ्टी गैप डाउन यानी कि 200 के आसपास मिलती है दोस्तों, तो हाईली चांस रहेगा क्या साइडवेज होने के, ओके तो ये इस पे भी आप नजर बना के रख सकते हैं। जब तक क्लियर व्यू नहीं मिलता है नीचे का आपको, तब तक आप वहां पे नीचे का ट्रेड क्या है अवॉइड करेंगे। ओके तो ये था दोस्तों आज का एनालिसिस कि हम कब कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपकी चीजें समझ में आ रही होंगी और आप अच्छे से ट्रेड कर पा रहे होंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड अप करते हैं दोस्तों, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट एनालिसिस में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद।